दोस्तों कैसे हैं आप सभी का उज्जवल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। आपका इस वीडियो में 32,000 एएनएम बहनों के लिए बड़ी सूचना निकल कर आ रही है। क्या कुछ है नई अपडेट आप लोगों को काउंसलिंग की जो कि मांग रही है, उसको लेकर नई अपडेट आ रही है। उसके बारे में हम लोग सारी जानकारियां जानने वाले हैं। साथ ही अब आप लोगों के लिए जो रणनीति है उस पर भी क्या कुछ होने जा रहे हैं, आप लोगों की बहाली प्रक्रिया में क्या इसका इम्पोर्टेंट पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग दोनों मामलों में अपना नज़र बनाए हुए हैं और उसको लेकर एक तरफ से आपको सरकार भी मतलब कि आपके साथ अभी नहीं खड़ा है, क्योंकि वह अभी न्यूट्रल की तरफ वर्क कर रहे हैं। ना तो हम आपके पक्ष में हैं, ना ही क्वालिफाई वाले के पक्ष में। उनका या आयोग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से निर्णय आएंगे, उन्हीं पर हम अपना कार्य करेंगे। और उन्हीं को लेकर जब सुनवाई चल रही है तो 32,000 एएनएम जो एएनएम बने हैं अपनी तैयारी में भी लग गए हैं कि हमको किस तरीके से सफलता मिलेगा। साथ ही इनका साथ जो है जितने भी लोग हैं साथ दे रहे हैं। ये आप सबको पता है कि चाहे वो केस वाला मामला हो, चाहे इस केस का मामला हो, दोनों केस का मामला जो है अंजलि कुमारी और केस है उस पर भी लेकर नजरें बनी हुई है, क्योंकि इसका एक सुनवाई भी हुआ है, एक हायरिंग भी हुआ है। भले उनको चाहे डेट एडिशनल किया गया हो, इसी बीच इन सबको एक मौका मिल गया, क्योंकि डेट उन्हीं के लिए लिया गया था ताकि उनको सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स या अपना प्रोसेस जो भी अपना पक्ष रखना है उनको मजबूती से पेश कर सके। इसी कारण से डेट लिया गया है और एक सप्ताह के बाद आप लोगों को इसका जो नया सुनवाई है वो भी देखने को मिलेंगे। और एक बीच जो एएनएम सिस्टर हैं जो भी काउंसलिंग का डायरेक्ट मांग कर रहे हैं, लगातार सरकार से या स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। और मिलने का ही नहीं, इनके द्वारा आवेदन जो लिखे जा रहे हैं उन पर भी मतलब है कि प्राप्त हो चुका है। मतलब उनके जो लेटर जैसे लिखे जाते हैं वह अब पहुंच चुके हैं मंत्री जी तक, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उप सचिव एवं प्रधान सचिव जो हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन सबको काउंसलिंग की घोषणा करने संबंधित जो जानकारी, जो सूचनाएं दे या लेटर के जरिए जो अपना बातें पहुंचा रहे हैं उन पर सारे बातों को लेकर इन पर भी इस पर जो बहाली का प्रोसेस होंगे उस पर जरूर इफेक्ट पड़ेगा और सबका ध्यान इसी पर जरूर आएंगे। जो जिस तरीके से यह अपनी पूरी तैयारी कर लग चुके हैं, जैसे कि माननीय मंत्री महोदय जी, सूचना और प्रधान सचिव के महोदय को भी बीना कुमारी नाम से जो सूचना भेजा गया था वह मतलब उनको प्राप्त हुआ है। तो इस पर भी क्या कुछ बातें हैं, सरकार के तरफ से रिप्लाई वो अगर पब्लिक किए जाते हैं तो उनकी भी जानकारी हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही आप लोग केस के पक्ष में भी अपनी ध्यान रखते हुए, और अच्छी बात है कि क्वालिफाई वाले भी अभ्यर्थी इस केस में डिटेलिंग पर अपनी जो नज़र है वो बनाए रखे हैं ताकि आगे में कोई भी मिस ना हो, ताकि वह ऐसा ना हो कि मतलब कि क्वालिफाई वाले के पक्ष में डायरेक्ट फैसला चला जाए, क्योंकि उसमें केस में अगर दोनों तरफ से वक्तव्य चलेगा तो उसमें आप लोगों के पक्ष में एक फैसला है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में है तो ये आपके लिए प्लस भी है। और जो सुप्रीम कोर्ट में अगर क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी गए हैं तो उनका भी कहना गलत नहीं है। और सरकार या एडिशनल जो सेक्रेटरी हैं वह भी कह चुके हैं कि
हम इस केस पर नजर बनाए हुए हैं। तो इस केस का सारा कुछ निर्भर करता है कि क्या कुछ होंगे, बहाली की प्रक्रिया क्या होने वाले हैं, किस तरीके से आयोग अपना प्रोसीजर अपनाएंगे, बहाली प्रक्रिया में काउंसलिंग में किन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कि बहाली प्रक्रिया में है, किन कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, कितना बुलाया जाएगा, यह तो बाद की बात है। लेकिन किन कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, क्वालिफाई वाले को या डायरेक्ट काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं उन कैंडिडेटों को, किन किन कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे, यहीं पे लड़ाई है। हमको बुलाना चाहिए या यह कहकर कि हमको बुलाना चाहिए, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है। हाई कोर्ट में सुनवाई होने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ निर्णय आते हैं वो देखते हैं। और कुछ या ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहाली कर ही देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो नया सिरा से भी कर सकता है बहाली प्रोसीजर अपनाए ऐसा तो। लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि बहाली को रद्द बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अगर ज़्यादा पेच फंस जा तो सुप्रीम कोर्ट में क्लियर थोड़ा सा हो जाएगा, क्रिटिकल हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ होंगे वो तो सुनवाई के बाद ही पता चलेंगे। फर्स्ट सुनवाई के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, 1 सप्ताह का आप लोगों को नेक्स्ट वीक में इसकी जो सुनवाई का डेट है वो देखने को मिल जाएंगे। और जिस तरीके से सारी जानकारियाँ जिस तरीके से जारी किए जाएंगे, हम आपको सुनवाई की तिथि वो हम सारी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। और इन सारी जानकारियाँ का टाइम टू टाइम जानने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। और उसकी सारी जानकारी जानना है तो सभी टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए,